एवरीवन, नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे कई बार मैसेजेस करे हैं, ईमेल करे हैं और मुझसे पूछना चाहा है कि अब मैं कैसी हूँ और क्या मेरा एच पाइलोरी बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गया है कि नहीं। मैं आप सबको इसी अपडेट को देने के लिए इस वीडियो में आई हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यस, मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ अब। जो भी इश्यूज़ मैंने फ़ेस करे थे आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, अब वो डेफ़िनेटली पूरी तरीके से जा चुके हैं। इसके लिए मैंने बहुत सी चीज़ें करी, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो पोस्ट करे और हर वीडियो में मैंने अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करी और आपको बताया कि मैंने क्या-क्या किया। चाहे वो मैस्टिक गम की कैप्सूल लेना हो, ब्रोकोमैक्स की कैप्सूल्स लेना हो, विटामिन डी को 70 या 60 तक लेकर आना हो, चाहे बी कॉम्प्लेक्स कंज़्यूम करना हो, चाहे कोकोनट वाटर पीना हो, ज़िंक, आयरन और पता नहीं ना जाने कितनी चीज़ें। ये करनी पड़ी क्योंकि मुझे अपने पे एक एक्सपेरिमेंट तो करना ही था और समझना था कि क्या कमी आ रही है जिस वजह से मैं रिकवर नहीं हो पा रही हूँ। मैंने एंटीबायोटिक का सप्लीमेंट जो कोर्स होता है वो मैंने 2 बार लिया था क्योंकि मुझे एच पाइलोरी दोबारा हुआ था। एंड उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दिया और मैंने बाकी सप्लीमेंट्स के द्वारा अपने आप को रिकवर किया। मैंने बी1 लिया, मैंने टेस्ट किया था, मुझे पता चला था मेरे अंदर बहुत सी कमी है, विटामिन डी कम है, बी1 कम है, बी5 कम है, न जाने कितनी चीज़ें टेस्ट करने के बाद मुझे पता चली। आयरन मतलब कि हीमोग्लोबिन भी मेरा बहुत कम हो गया था। इस वजह से मैंने फ्रूट्स खाना शुरू करे, पोमेग्रेनेट और न जाने बहुत सी चीज़ें, जूस लिए, एशकॉर्ड और लौकी का जूस लिया, उसमें मैं मनुका हनी मिक्स करके खाती थी, लगातार 2 महीने मैंने ये किया था। तो ऐसी कई चीज़ें थी जो मैंने करी, जिसका कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन आप लोगों के साथ मैंने सब कुछ शेयर किया है अपने पुराने वीडियोज़ में। मैं जानती हूँ कि मैं समय नहीं निकाल पाई और मैं रेगुलरली वीडियो सब अपडेट या मतलब पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। उसका कारण ये है कि मेरा मकसद वीडियो पोस्ट करने का सिर्फ़ यही था ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि मैंने क्या-क्या झेला और उससे मैं कैसे बाहर आई। क्योंकि जब मैं इस चीज़ को झेल रही थी आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताता था कि इसके लिए क्या करना है। वो बस ये कहते थे कि आप 14 डेज़ का किट लीजिए, एचपी किट, और आपको बाकी सिर्फ़ एंग्ज़ायटी है, मानसिक रोग है, आप साइकियाट्रिस्ट से मिलिए और आप ठीक हो जाओगे। मेरे साथ-साथ कई लोग जुड़े और आई एम श्योर आप सब ये मानेंगे कि इवन कोर्स लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी क्योंकि कोर्स लेने का मतलब था हम एंटीबायोटिक जो ले रहे हैं वो बहुत पावरफुल थी, उससे हमारी बॉडी में बहुत साइड इफ़ेक्ट आए थे और हर कोई उस कोर्स को कर भी नहीं पाया, राइट? इसीलिए मैंने वो वीडियोज़ पोस्ट किए थे और बताया था उस कोर्स को कैसे करना है। जूस लीजिए, सप्लीमेंट लीजिए, योगा करिए, जिम जाइए, वेट लिफ्टिंग करिए एटसेट्रा। कोर्स करना तो ठीक है, उसके बाद बहुत से लोगों को लगता है हम ठीक हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम दोबारा चीज़ें खाने लगते हैं और विदिन 15 डेज़ और 1 मंथ में हमको वही इश्यूज़ दोबारा दिखने लग जाते हैं। उसका कारण होता है कि अब हमको या तो आईबीएस हो गया है या फिर हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, चाहे वो बी1 है, बी5 है, बी12 है, विटामिन डी है, हीमोग्लोबिन है, वो सब कम हो गया है। एंड डेफिनेटली एंटीबायोटिक अपना अगर एक असर करेगी तो कहीं न कहीं वो नुकसान भी करती है, जिस वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो चुका है। वो इसलिए भी वीक हो जाता है क्योंकि हमारी जो गट हेल्थ है वो काफ़ी वीक हो गई है ऑलरेडी बिकॉज़ ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऊपर से हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया बैक्टीरिया की ग्रोथ भी खत्म हो जाती है। तभी मैंने कहा था प्रोबायोटिक्स भी लेने हैं, चाहे आप गुडबग लीजिए या नाउ का 100 बिलियन लीजिए। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यस, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ बाय गॉड्स ग्रेस। एंड मैं रोज़ सुबह, मेरा रूटीन अब ये है, आप सुन लीजिए। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, मैं 1 लीटर पानी पीती हूँ, या तो मैं लहसुन की कली खाती हूँ, 2 से 3 कली रोज़ सुबह, या फिर कभी मैं ब्रोकोमैक्स की 1 कैप्सूल खा लेती हूँ, या फिर ज़्यादा होता है तो ज़िंक प्लस की 1 कैप्सूल। हालाँकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये फिर भी करती हूँ क्योंकि वैसे भी समय के साथ जब हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी एज हो रही है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम होती है और हमारे अंदर जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो भी कम होते हैं। ये सब सप्लीमेंट हमें हेल्प करते हैं कि हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शन रहे और जो भी हम खाने से प्रोटीन या विटामिन या मिनरल नहीं ले पा रहे हैं, उस कमी को ये पूरा करे। दूसरी बात, हम ऑलरेडी इतने बड़े बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बाहर आए हैं, तो कहीं न कहीं इसका असर लाइफ लॉन्ग थोड़ा बहुत तो रहेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने 14 डे
का किट ले लिया है एचपी का, मैंने सप्लीमेंट ले लिया, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप पहले की तरह कुछ भी खा सकते हैं। खा सकते हो, मैं भी खाती हूँ, लेकिन आपको ध्यान भी अपना उतना ही रखना होगा। जैसे कि मैंने कहा, मैं सुबह उठती हूँ, ये सब मैं करती हूँ, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, रोटी सब्जी जो भी होता है। उसके बाद में एक बाउल दही लेती हूँ। दही में मैं कोलेजन पाउडर मिक्स करती हूँ, जो कि मुझे 18 ग्राम ऑफ कोलेजन 1 स्कूप और 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन देता है। ये मैं कोई भी आप अच्छी कंपनी देख सकते हैं आई हर्ब में, जो आपको कोलेजन पाउडर मिल जाएगा। वैसे तो बहुत फेमस है वाइटल प्रोटीन्स का। ये मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि हमारी बॉडी को या हमारे गट को कोलेजन की भी ज़रूरत होती है, तभी वो गट वॉल्स बहुत स्ट्रांग बन सकती है। और ये मैं वैसे भी लेती हूँ क्योंकि हम एज के साथ साथ घुटनों में दर्द, नर्वस सिस्टम में मतलब हमारी नर्व्स में दर्द होना, या हमारे बाल झड़ना, स्किन खराब होना, या कोलेजन कम होने की वजह से स्किन की इलास्टिसिटी जो होती है वो लूज हो जाती है। ये एंटी एजिंग की तरह काम करता है। तो इसके बहुत से फायदे हैं, बोन हेल्थ और न जाने क्या क्या। ये मैं इसलिए भी लेती हूँ। इसके बाद मैं ऑफ कोर्स मैं चाय की शौकीन हूँ, चाय मैं ज़रूर लेती हूँ। वो तो मैंने अभी तक स्टॉप नहीं किया, शायद मैं मरते दम तक ना करूँ, और भगवान करे ऐसा ही हो। वो मैं ये एक आदत है देखिए जो मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, और शायद मैं छोड़ना भी नहीं चाहूँगी। अब कोई मुझे कुछ भी बोले। फिर दिन आने तक 2 बजे तक, डेढ़ 2 बजे तक मैं 1 लीटर पानी और पीती हूँ। और मेरा खाना सिंपल होता है, दाल, चावल, हल्का सा पिकल ले लिया, क्योंकि पिकल भी अच्छा होता है आपके लिए, गुड बैक्टीरिया वो आपकी गट में इंट्रोड्यूस करता है। अब बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला ना हो, आप ध्यान रखिए उसमें ज़्यादा मिर्च ना हो, घर का बना हुआ पिकल हो तो और भी अच्छी बात है। और फिर साथ में मैंने कोई खाने के बाद एक हर्बल टी ले ली, फॉर एग्जांपल हिबिस्कस डाल लिया उसमें, हिबिस्कस लेमन डाल लिया, और ग्रीन टी का 1 कप गर्म पानी के साथ। गर्म पानी भी मैं पीती रहती हूँ, शाम के 4-5 बजे तक मैं 2-3 कप गर्म पानी पी लेती हूँ। ये हमारे डाइजेशन को एड करता है और ये बहुत अच्छा होता है। फिर शाम आते आते मैं डेफिनेटली या तो जिम के लिए जाती हूँ, वेट लिफ्टिंग करती हूँ, किसी दिन मैं सिर्फ वॉक करती हूँ 1 घंटे खूब जिम में ट्रेडमिल में, या मैं योगा करती हूँ। मैं चेंज करती रहती हूँ चीज़ों को। फिर शाम को भूख लगती है फॉर श्योर, तो मैं फ्रूट्स खाती हूँ। आई नो लोग फ्रूट्स सुबह खाते हैं, मेरा बहुत उल्टा है, क्योंकि मैं शाम को खाना नहीं खाती, इसलिए मैं 6:30 7 o'clock तक अमरूद, सेब इनका सेवन करती हूँ, उसमें नमक डालकर और हल्का सा लेमन डालकर। ये मैं अच्छे से खा लेती हूँ। और अगर फिर भी मुझे रात के 9 साढ़े 9 बजे तक भूख लग गई, तो मैं 1 कप दूध में 1 चम्मच या 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर मिला के पी लेती हूँ। ये मेरे दिन भर का रूटीन है, और मेरे डेफिनेटली डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सुधार आया है। मेरे को इनिशियली बहुत कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज थे, अब वो बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे को नींद अच्छी आती है। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं कम से कम 7.5 से 8 घंटे की नींद लूँ। उससे जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बहुत रिफ्रेश फील करती हूँ, मूड अच्छा फील होता है। अब मैं अपना ध्यान पढ़ाई में और बाकी चीज़ों में लगाती हूँ। काम तो चल ही रहा है साथ साथ में, मेरी पीएचडी भी चल रही है, तो उसमें भी मेरा बहुत समय जाता है। वो भी एक कारण है कि मैं वीडियो ज़्यादा नहीं पोस्ट कर पाती। तो ये मेरा ओवरऑल रूटीन है। और मैं सीजनल फ्रूट्स हमेशा लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंगो का सीजन है, तो आई मेक श्योर कि वीक में 2 या 3 बार मैं मैंगो ज़रूर ले लूँ। और ज़्यादा होता है तो अभी जैसे लीची आ रही है, जामुन भी आएंगे। ऑफ कोर्स वो बहुत महंगा है, मैं ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकती, पर हफ्ते में 1-2 बार तो लेना है, दैट्स फॉर श्योर। और हर दिन एप्पल या अमरूद तो मैं लेती ही हूँ। अमरूद तो अब नहीं है, मतलब थाई अमरूद, क्योंकि वो रफेज देता है, वो फाइबर देता है। उसका कारण मेरा ये है कि वो फाइबर देता है और मेरे पेट में वो रहे। और रात को 9 साढ़े 9 तक दूध के साथ थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर, जैसे मैंने कहा, क्योंकि अगले दिन अब मेरा ब्रेकफास्ट सीधा 7:30 8 या 8:30 बजे तक ही होगा, क्योंकि मैं अनाज तो नहीं खाऊंगी राइट रात को। तो इससे क्या होता है कि बॉडी में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको बहुत आराम मिलता है, वो रिलैक्स होता है। एंड अगले दिन आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा। आधी बीमारियों का जड़ पेट ही है। अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, इट मीन्स वहां पे खाना रहेगा, सड़ेगा, एसिडिटी बनेगी। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि पेट का साफ होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो ये है मेरे दिन भर का रूटीन, और यही अब मेरा रूटीन रहा है, एंड ये बहुत टाइम से चल रहा है। एंड यस, अब आप सोच रहे होंगे क्या मैं अपनी मनपसंद चीजें खाती हूँ। तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं पहले भी खाती थी, मैं अब भी खाती हूँ। जब वीकेंड आता है, कल तो मैंने पकोड़े भी खाए थे। मैं अपने ब्रदर के घर गई थी, अपने कजन के घर, मैंने वहां पे पकोड़े खाए। अब नेक्स्ट वीकेंड शायद मैं पिज्जा खाऊं, मेरा बहुत मन है। तो मैं चीजें खाती हूँ, मैं अपने आप को ना तरसाती नहीं हूँ। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि हम ब्लैंड फूड डाइट पे हैं, एटसेट्रा, हम कुछ नहीं खा रहे हैं।
ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मुझे एच पाइलोरी हुआ था, अगर आपने मेरी वीडियोस पे ध्यान दिया है, मैंने खाना भले हल्का खाया हो, हल्का मतलब बाहर का जंक नहीं खाया था, पर मैं खा सब रही थी, चाहे राजमा हो, चाहे छोले हो, चाहे चने हो। उसका कारण ये था क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी या सब कुछ अभी छोड़ दूंगी तो आगे चल के मेरी बॉडी को अडेप्ट करने में बहुत मुश्किल आएगी। इवन जो आटा है ना, मैं व्हीट ही खाती हूँ। कई लोग बोलते हैं व्हीट छोड़ दो, मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पता था मैं ट्रैवल अगर कल को कहीं करूंगी वहां मुझे व्हीट ही मिलेगा। तो लेकिन जो मेरा आटा होता है उसमें व्हीट होता है, रागी होता है, और भी बहुत प्रकार के आटे मिक्स होते हैं और उसी की रोटी हम खाते हैं। और रोटी में मेरे घी हमेशा होता है, देसी गाय का, A2 गाय का, देसी गाय का घी होता है क्योंकि घी बहुत पौष्टिक होता है। एंड डेफिनेटली वो आप जिनको गैस की समस्या है, ब्लोटिंग की समस्या है, घी बहुत कारगर होता है। एक उपाय आप और कर सकते हैं, जब आप शाम को एक्सरसाइज करने बैठते हैं या जिम जाते हैं, अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल रोज लगाइए, पूरी बॉडी पे। यस, स्पेशली आपका स्टमक हो गया, लेग्स हो गए, बैक हो गया। ये उनके लिए बहुत जरूरी है जो गैस्ट्रिक चीजों से ट्रबल्ड है या जो गैस को बीट करना चाहते हैं या जिनकी बॉडी में गैस बहुत बनती है। और यही नहीं, जिनको पित्त के भी रोग हैं वो रात को सोने से पहले पाँव के तलवों में खूब सारा कोकोनट वाटर लगाएं। वो बॉडी को ठंडक देता है, पित्त को मारता है। और वैसे तो सीसम ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, उत्तम होता है, तो हो सके तो उसका भी प्रयोग करें। तो मैं ऑयल्स के बीच में भी बदलती रहती हूँ, कभी मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, कभी सीसम ऑयल, और कभी कभी तो घी भी सर में। यस। और ये सब डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत गर्मी है तो कोकोनट ऑयल, अगर बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं तो शायद सीसम ऑयल। इनफैक्ट जब मैं ऑफिस भी रोज जाती हूँ तो मैं पैर में जब सॉक्स पहनती हूँ उससे पहले मैं अपने तलवों में खूब ऑयल लगाती हूँ, उसके बाद सॉक्स एंड शूज पहनती हूँ, एंड देन आई गो टू माई ऑफिस। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर आप जिंदगी भर करते रहेंगे आपको कभी कोई रोग लग ही नहीं सकता। आपको बस अपना ध्यान देना है, टाइमली अपना चेकअप कराना है। मैंने रिसेंटली एक और चेकअप कराया, मैंने अपने हार्ट हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दिया और मैंने एक ब्लड टेस्ट कराया, ट्रोपोनिन और समथिंग, शायद मैं गलत बोल रही हूँ बट वो ऐसे ही कुछ है, ट्रोपोनिन करके कुछ है। उसकी रिपोर्ट नेगेटिव या पॉजिटिव होती है जो बताती है कि आपकी हार्ट मसल्स डैमेज हैं कि नहीं है। वो मैंने इसलिए कराया क्योंकि मैं एक रेगुलर चेकअप करना चाहती थी। और जनरली मैंने जो ब्लड पैकेजेस ऑफर करते हैं बहुत से हॉस्पिटल, उसमें ये नहीं देखा है कभी। तो मैं अपने डॉक्टर से मिली और मैंने एक कार्डियोलॉजिस्ट है अपोलो में, उनसे मिली और जनरली पूछा कि हार्ट हेल्थ के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो ये मैंने किया। ये बस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं खुद से अपने आप अपने टेस्ट कर लेती हूँ हर 4-5 महीने में, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई दिक्कत ना हो। बाकी तो जिस दिन जिसका समय आना है, आप चाहे कितने टेस्ट कर लो, कितने सप्लीमेंट खा लो, वो तो आके ही रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। तो बस मेरी तरफ से आज इतना ही। बाकी अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, आप और कुछ पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं मैं कुछ और वीडियोस बनाऊं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। मैं कई बार हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। धन्यवाद।